भारत के अंदर ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये टूल किट आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि उसके पीछे गिरफ्तारियां हो जाती हैं और इंटरनेशनल माहौल बनते बनते खराब हो जाता है। खराब हो जाता है का मतलब देखिए, टूल किट एक्सपोज होने के बाद में कनाडा की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है और अब वो भारत के फार्मर्स के साथ में जो भारत की सरकार कर रही है उसके लिए बधाइयां दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। यानी कि मामला तो बड़ा है, मगर ये मामला इतना सिंपल नहीं है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि खालिस्तान कनेक्शन क्या है और क्यों ये जो टूल किट है ये इतना बड़ा मसला है कि ग्रेटा भी इस समय छिपी छिपी घूम रही है। तो देखिए, यहां पे हमारा भारत है और यहां पे स्वीडन जहां से ग्रेटा आती है, ये है कनाडा जहां पर सबसे पहले किसान आंदोलन को हवा दी गई थी। और इसके साथ ही यहां पे देखिए एक पाकिस्तान और है जिसका कनेक्शन यहां पर बताया जा रहा है खालिस्तान से, जो कि यहां पर वापस आ रहा है इंडिया के अंदर और जिसकी वजह से स्वीडन के अंदर ग्रेटा के ऊपर भी आंच आ रही है। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। यहां पर जो पाकिस्तान है उसमें कई सारे हिस्से हैं। ये वाला जो हिस्सा है नजदीक के अंदर ये पंजाब कहलाता है, यहां पर सिंध है, यहां पर पश्तून है, यहां बलूचिस्तान है, आप समझ गए हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान यहां पर कश्मीर के अंदर गड़बड़ी फैलाता है और पंजाब के अंदर गड़बड़ी फैलाता है। कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ी है उसका नाम है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों का निष्कासित करवाने में सबसे पीछे जो बैक फोर्स लगी हुई थी वो पाकिस्तान की थी। साथ ही के अंदर यहां पर खालिस्तान के अंदर जो भी मामला चल रहा था उसके पीछे एक प्रकार से पाकिस्तान की बैक फोर्स लगी हुई थी। मतलब सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान का इनके पीछे कुछ ना कुछ हाथ रहा है और उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है। उसका छोटा सा कारण यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पूरे और पूरे एक ही एरिया के ऊपर निर्भर करती है, जो है पाकिस्तान का पंजाब। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पर वो सब इसी जगह से आते हैं। पश्तून इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान इलाका हो, चाहे सिंध प्रांत हो, इन सभी जगह पाकिस्तान ने एक प्रकार से अनदेखी की है और ये सिर्फ छोटी सी जगह का एक प्रकार से पूरा पाकिस्तान उनकी रियासत बन गया है। तो ये जो छोटा सा पाकिस्तान का इलाका है जिसको पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं, ये चाहते हैं कि ये पंजाब जो भारत का है उसको भी कैसे ना कैसे यहां पर गड़बड़ियां फैलाई जाए और ये जो कश्मीर है भारत का इसको भी ये अपने अंदर समाहित कर लें। साथ ही के अंदर इन्होंने बलूचिस्तान को तो समाहित किया ही था, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान को हिस्से में नहीं मिला था, ये बाद के अंदर उसका अनाधिकृत किया हुआ कब्जा है। तो बहुत समय से यहां पर जो मिलिटेंसी चल रही है खालिस्तान के नाम के ऊपर वो पाकिस्तान की फैलाई हुई है। साथ ही के अंदर यहां पर पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो समय समय पे वो करता रहता है। तो बात यहां पे आ जाती है कि जो खालिस्तान है जिसको पाकिस्तान की फंडिंग के ऊपर आईएसआई फंड कर रहा है, वहां से एक टूल किट शुरू होती है और उसके अंदर इंडिया के कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, जो कि दिशा की वेबसाइट है। उसका एक एनजीओ है जिसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। और ये वेबसाइट के अंदर अचानक से 28 सितंबर को पीपल फॉर द प्लेनेट वाले हिस्से के अंदर एंट्रीज आनी बंद हो जाती हैं। इसका अगला हिस्सा जो है हैबिटेट लॉस, इसके अंदर भी आखिरी एंट्री नवंबर 18 के आसपास में है। और जो वोकल फॉर लोकल वाला जो हिस्सा है उसके अंदर भी 18 नवंबर के बाद में कोई एंट्री नहीं होती। यानी कि ये जो एनजीओ है ये कुछ खराब स्थिति में चल रहा था और इसकी फंडिंग के ऊपर कुछ समस्या आ रही थी। तो यहां पे दो तरीके की फंडिंग की बात आ जाती है। पहली फंडिंग वो जो पाकिस्तान आईएसआई को और आईएसआई खालिस्तान को करता है और खालिस्तान इंडिया के अंदर कुछ गतिविधियां करना चाहता है। दूसरे प्रकार की एक फंडिंग है जो कि इससे बिल्कुल अलग है, अनरिलेटेड है। वो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ और सोसाइटी खुली है जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है। अभी कुछ समय पहले तक ये बहुत सारे एनजीओ को खोलना एक फायदे का सौदा समझा जाया करता था, मगर हाल ही के अंदर इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए यहां पे 28 सितंबर 2020, 28 सितंबर, इस डेट को आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है ये आया है। और 28 सितंबर को ही एक और घटना घट जाती है जो कि इस ब्लॉग के ऊपर आपको दिखाई देगी कि यहां पर पहली बार जम्मू और कश्मीर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाता है 28 सितंबर को। वो फार्मर्स के ऊपर बेस्ड नहीं था, वो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी बेस्ड नहीं था, वो पर्यावरण के ऊपर बेस्ड था। पर्यावरण का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये जो एनजीओ की वेबसाइट है, जो दिशा वाला जो एनजीओ है, ये आखिर रजिस्टर कब हुई थी? तो इसका जवाब है 16 जुलाई 2020, यानी कि कुछ ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है ये। देखिए ये अमेंडमेंट क्या है उस लाइन को आप समझ लीजिए। इस अमेंडमेंट से पहले और बाद के अंदर यह अंतर आया है कि बाहर से जितना भी पैसा किसी भी एनजीओ के पास आएगा उसका 90% तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनजीओ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस्तेमाल करना होगा, यानी कि किताबें खरीद ली, बिल्डिंग बना ली वगैरह वगैरह। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 90% या फिर पूरा का पूरा पैसा एनजीओ के अंदर जो आ रहा है उसको इन आंदोलनों या फिर अलग अलग प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। पहले ऐसा हो सकता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय
50% पे लाया गया था, मगर उस समय भी ये इसके अंदर बहुत सारे पेच थे। 90% वाला जो मसला है वो हाल ही के अंदर इस अमेंडमेंट से आया, जिसने बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एनजीओ के अंदर जो गड़बड़ियां चल रही थी उसको इफेक्ट किया। तो सबको पता है कनाडा एक बहुत ही रिलैक्स्ड कंट्री है, वहां के नॉर्म्स बहुत ही रिलैक्स हैं, और यह भी पता है कि पाकिस्तान से कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और यह भी पता है कि कनाडा से इंडिया के अंदर बहुत सारा फंड आता है। अब होता यह है कि एक अलग मामले के अंदर दिशा, जिसकी सहेली स्वीडन के अंदर थी, वो उसको एक टूल किट देती है जो कि किसानों के ऊपर बेस्ड था, और वो ट्वीट कर देती है। तो इन छोटे मोटे मीडिया कैंपेन के ऊपर, सोशल मीडिया कैंपेन, ट्वीट वगैरह के ऊपर भारत की सरकार कभी एक्शन नहीं लेती, वो स्टेटमेंट जाहिर नहीं करते, मगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ा, और उसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस मामले के अंदर पहले से जो साजिश के तार हैं वो आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उनको इस बारे में पुख्ता सबूत थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर की ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रही सही कसर इंडिया के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको टारगेट करके पूरी कर दी गई, यानी कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ना होकर कॉर्पोरेट के खिलाफ था, और इसके अंदर भारत के खिलाफ ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी जिसको कोई भी गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती। संप्रभुता के ऊपर हमला होता है। तो यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि टूल किट एक बहुत बड़ा मसला है। टूल किट हालांकि एक कागज का एक दस्तावेज जरूर है, मगर वो दस्तावेज जो है वो बहुत ही खतरनाक है। प्राइम टाइम के ऊपर बताया जा रहा है कि देखिए टूल किट तो बीजेपी वाले भी ट्वीट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टूल किट को ट्वीट करती है, और सरकारी दस्तावेजों के ऊपर भी टूल किट का जिक्र है। तो टूल किट इतना बड़ा गुनाह नहीं है। तो जो काम सरकारें करती हैं उसी काम को लेकर दूसरे लोगों को आप परेशान नहीं कर सकते। जैसे सरकारें अगर पैसा छापती हैं तो आप भी छाप लीजिए, और सरकारें जब खुद बंदूक लेकर लोगों को इधर उधर घूमने की परमिशन देती है तो बेचारा ये क्या करे। ऐसे तथ्य जो सबके सामने आ गए हैं उसको फर्जी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। और इसके ऊपर खास तौर पर प्राइम टाइम के ऊपर शो भी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि देश और दुनिया की बहुत सारी हस्तियों ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। प्रियंका गांधी जी ने विरोध किया है, जयराम रमेश जी ने विरोध किया है, चिदम्बरम जी ने विरोध किया है, अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है, सीताराम येचुरी ने विरोध किया है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्वीट है, ग्रेटा वाला ट्वीट जो उन्होंने दिशा के लिए किया होगा, वो आखिर कहां पर है। तो जब हम उसको ढूंढने के लिए निकले तो पाया कि ग्रेटा ने अपनी सहेली दिशा के लिए ट्वीट किया ही नहीं, क्योंकि उसे पछतावा था उस टूल किट के अंदर लिखी हुई बातों का। तो यह तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि जिसने टूल किट को एक्सपोज किया, पर्यावरण से वो फार्मिंग के ऊपर आई, उन्होंने अपनी सहेली के लिए जिन्होंने उनको टूल किट भेजा था, उनके गिरफ्तार होने के बाद में उन्होंने बिल्कुल भी ट्वीट नहीं किया, विरोध नहीं किया, यानी कि उसका भी यू टर्न आ चुका है। तो यह बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि आंदोलन को बैकडोर से कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था, और टूल किट वो प्लान था जिसके आउट होने से यह बात पता पड़ी कि हर वो काम जो आंदोलन के अंदर हो रहा था, जिसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा था, वो उनके कहे कहे काम हो रहा था। और यह पूरा का पूरा किस प्लान के अंदर हो रहा है, इस प्लान को समझना हर भारतीय को आता है। पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट है पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, और अब यह बात पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, और सभी लोग ये जान चुके हैं कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था कठपुतली बनाकर, जो कि रुकना चाहिए था और रुक भी चुका है। आप भी रहिए खबरदार और किसी बाहरी शक्ति का आप चारा ना बन जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।